नमस्कार, हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरमीत कौर। आप हमें फोन करके हेल्थ से जुड़े आपके सवाल बता सकते हैं। उसके बाद आपके सवालों के जवाब के लिए हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। हमारी फोन लाइंस सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चंडीगढ़ की जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रितांबरा भल्ला। डॉक्टर भल्ला, आपका हेल्पलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हर 10 में से 8 महिला को मेनोपॉज के दौरान कई बदलावों से गुजरना पड़ता है। डॉक्टर भल्ला के साथ मेनोपॉज पर बातचीत करेंगे, पर पहले देखते हैं कि मेनोपॉज पर यह फिल्म। हर महिला की जिंदगी में उम्र के एक पड़ाव पर मेनोपॉजल स्टेज का दौर आता है। इस दौरान महिलाओं में कुछ बदलाव आते हैं। ये बदलाव मानसिक और शारीरिक हो सकते हैं। मेनोपॉज का मतलब होता है जब महिला को पीरियड्स होने बंद हो जाएं। इस दौरान महिलाओं की ओवरीज में अंडों का बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण इस स्टेज के बाद आम महिलाओं में गर्भधारण की क्षमता खत्म हो जाती है। इस दौरान महिला के सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन का स्तर भी गिरने लगता है और हार्मोन के स्तर में आने वाली कमी के चलते महिलाओं के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई बदलाव आते हैं। इस दौरान शरीर में आने वाले कई बदलावों से महिलाएं डर जाती हैं, पर मेनोपॉजल स्टेज आना एक स्वाभाविक बात होती है और इसे सहज तरीके से स्वीकार करना चाहिए। तो हमने देखा कि मेनोपॉज के दौरान आमतौर पर एक महिला को कई शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि एक सर्वे के मुताबिक 20 में से एक महिला 46 साल की उम्र से पहले ही मेनोपॉज में प्रवेश कर जाती है। डॉक्टर भल्ला, एक हेल्दी भारतीय महिला में मेनोपॉज की स्टेज में कब एंटर करती है एक हेल्दी भारतीय महिला? हिंदुस्तान में जो भारतीय महिला है वो 45 से 55 इयर्स में मेनोपॉज तक पहुंचती है। एवरेज एज जो बताई गई है वो 47 इयर्स हिंदुस्तान में मानी जाती है, जबकि हिंदुस्तान की तकरीबन ज्यादातर औरतों को मेनोपॉज हो जाएगा। जी, आमतौर पर कहा जाता है 45 से 55 की रेंज होती है। जी, मेजॉरिटी लेडीज, ये 47 का इसलिए उन्होंने कट ऑफ रखा है कि अगर आपके पेशेंट 47 पे लेडीज को कोई तकलीफ आती है तो वो हम 55 तक जाने की जगह 47 पे ही चेक करना शुरू कर दें। जी डॉक्टर भल्ला, किसी महिला को कैसे पता चलता है कि वो मेनोपॉज के करीब है, यानी कुछ लक्षण होते हैं मेनोपॉज के? मेनोपॉज का सबसे पहले, जैसे कि आपने बताया कि मेनोपॉज का मतलब होता है कि पीरियड्स बंद होना। जी, सबसे पहला तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। पर ये लक्षण पीरियड्स बंद होना के साथ साथ कई सारी और चीजें आती हैं, जैसे कि नाइट स्वेट्स और तरेली आ जाना शरीर पे, जिससे कि हॉट फ्लैशेस जिसको कि बोला जाता है, एक फ्लैश की तरह आपके शरीर में गर्मी सी आती है और उसके बाद पूरे शरीर में पसीना छूट जाता है। इसको बोलते हैं नाइट स्वेट्स एंड हॉट फ्लश। जब ये हॉट फ्लश और नाइट स्वेट्स आते हैं, ये 2-3 मिनट के लिए रहते हैं, तकरीबन ये रात में ज्यादा होते हैं। तो ये एक सिम्टम है, जो सिम्टम्स है जो पहले शुरू हो जाता है। उसके अलावा आपके थकान होना, मूड्स बहुत स्विंग करते हैं कि आपका कभी बहुत मन करता है कि डिप्रेशन जैसे हो जाता है, कभी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत बदलता रहता है कि कैसे कभी आप बहुत खुश हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा है इरिटेबिलिटी, गुस्सा बहुत जल्दी उस चीज पे जिसके ऊपर आपको नहीं पहले आता था, उस पे आपको जल्दी जल्दी से गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। किसी को चलते फिरते यूरिन निकलने लग जाता है और सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। तो खुद से हार्ट पैल्पिटेशन कभी कभी होने लग जाती है, कभी कभी बिल्कुल लगता है कि दिल बैठ गया। ये सारी चीजें मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम्स हर महिला में दिखते हैं, हर महिला में होते हैं? नहीं, हर महिला में ये सिम्टम्स नहीं होते। जो हमारा मानना है कि हॉट फ्लश जो कह रहे हैं, जिनको जो तरेली आना वगैरह, ये अराउंड 30 to 50% लेडीज में दिखाई देती है और 30 to 50% में से भी उनमें ज्यादा दिखाई देती है जो कि अर्बन एरिया में एजुकेटेड एलाइट क्लास है। हमारे साथ हमारी एक कॉलर जुड़ रही है, रूपाली नागरा है चंडीगढ़ से। हाँ जी रूपाली जी, हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहती हैं आप? मैंने ये कहना था कि मैं अनमैरिड हूँ, मैंने एक बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है, पर मैंने अपना कोई बच्चा नहीं है मेरा। मैंने सुना है कि इस एज में आके मेनोपॉज की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है लेडीज को। मैं लाइफ में कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ, क्या ये सच है? मतलब कि मेनोपॉज की इस स्टेज में आके प्रॉब्लम हो जाती है?
जी। ये रूपाली जी की एज कितनी है? जी एज कितनी है रूपाली जी आप? 38 ईयर्स। 38 तो कोई एज ही नहीं हुई, आप इतना परेशान ना हो। मेनोपॉज जल्दी होने का तो कोई रीजन नहीं है, पर हाँ जबकि आप प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं तो आपको मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स जो कि अनमैरिड प्रेग्नेंट लेडीज में हार्मोन्स के कारण, प्रोजेस्टेरोन जो एक हार्मोन होता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम नहीं आती कि कैंसर का जो होता है, ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर, ये थोड़े से ज्यादा होने का चांस होता है। ये नहीं मैं कह रही कि हर किसी को होता है, पर थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन रह जाता है शरीर में फॉर ऑल योर लाइफ। तो इसलिए प्रेग्नेंट ना होने के कारण इनका चांस ज्यादा होता है। इससे आपको मेनोपॉज का कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट आप अपनी हेल्दी लाइफ रखेंगे तो आपका मेनोपॉज को कुछ नहीं होने वाला। सो यू डोंट नीड टू वरी ऑन दैट अकाउंट। जी, यानी रूपाली जी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ हमारी कॉलर जुड़ रही है, प्रेरणा मिश्रा है कांगड़ा से। जी प्रेरणा जी, हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहती हैं? एक्चुअली मेरे को ना मुझे लगता है कि मैं मेनोपॉज के स्टेज के काफी करीब हूँ और एक्चुअली ब्लैडर कंट्रोल करने में काफी प्रॉब्लम होती है और जॉगिंग और कफिंग स्नीजिंग के टाइम ना यूरिन सीपेज की प्रॉब्लम होती है, तो मुझे काफी घबराहट हो रही है। जी प्रेरणा जी, क्या इससे पहले आपके साथ ऐसा कुछ हुआ भी है? ये यूरिन सीपेज की कुछ प्रॉब्लम हुई भी है आपके साथ? कभी ऐसा नहीं हुआ जी, अभी नहीं हुआ है। हम अभी यही बात कर रहे थे यूरिन सीपेज की। क्या कहना चाहेंगे? प्रेरणा जी, आप अराउंड 35-40 के एज ग्रुप की होंगी? 42 ईयर्स ओल्ड। 42 ईयर्स ओल्ड। और आपके नॉर्मल बच्चे हुए हैं? हाँ जी। सो प्रेरणा जी, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है या खांसी करते चलते फिरते जब आपके पेट का प्रेशर बढ़ता है तो ब्लैडर से यूरिन निकल जाता है और आपके कपड़े वेट होने के चांस होते हैं, ये काफी डिस्ट्रेसिंग प्रॉब्लम है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कीगल्स एक्सरसाइज का एक करना, जो कि मैं अभी बताया है कि एक इसमें आपने सांस रोकना है और जैसे आप यूरिन और पॉटी को रोकने की कोशिश करेंगे उस तरह से आपने टाइट करना है। इसके एक्सरसाइज के सेट्स, सांस रोक के 10 सेट्स करने मॉर्निंग में, 10 दोपहर को, 10 रात को, यानी कि 10-10 के सेट्स ईच करने हैं। एक सेट में 10 बार करना है। सो इससे आपका ब्लैडर फंक्शन रिस्टोर हो सकता है। और अगर फिर भी ना हो तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये सबके साथ मेनोपॉज में 19-21 होता है, किसी के साथ ज्यादा किसी के साथ कम। सो अगर ज्यादा तकलीफ है तो फिर आपको सप्लीमेंट्स और दवाइयां दी जा सकती हैं। जी डॉक्टर भल्ला, जैसे अभी प्रेरणा जी ने भी कहा, जैसे कई डर होते हैं महिलाओं के मन में मेनोपॉज को लेकर, कई शंकाएं होती हैं कि पता नहीं मेनोपॉज के बाद क्या बदलाव आ जाएंगे, तो किस तरह से तैयार करना चाहिए महिलाओं को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपने आप को मेनोपॉज के लिए? देखो, पैदा हुए हैं तो शरीर ने ढलना ही है जी, है ना। सो इसलिए विमेन को, औरतों को, हम सबको मेनोपॉज के को एक्टिवली, मतलब खुशी से लेना चाहिए कि हाँ भाई, दिस इज अ डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी और ये होना ही है। पर इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका लाइफस्टाइल, कि आपने हेल्दी लिविंग करनी है। हेल्दी लिविंग में सुबह उठ के पानी पीजिए खूब सारे ग्लास, उसके बाद एटलीस्ट 3 ग्लासेस, 2 to 3 ग्लासेस अ डे। वॉक इज मैंडेटरी एंड मील्स एट रेगुलर इंटरवल। आपने अपने खाने बंद नहीं कर देने कि आप मोटे हो रहे हैं तो खाना नहीं खाएंगे। आप फैट कम कर दीजिए, थोड़े अंतराल पर खाते रहिए, स्टार्ची फूड कम कर दीजिए, फाइबर इंक्रीज कर दीजिए और मिल्क को डाइट से नहीं हटाना। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि मेनोपॉज से जुड़े मानसिक और शारीरिक बदलावों का। आपका स्वागत है हेल्पलाइन में। ब्रेक से पहले हम डॉक्टर भल्ला से मेनोपॉज के लक्षणों पर चर्चा कर रहे थे और अब हम जानेंगे कि मेनोपॉज से जुड़े मानसिक और शारीरिक बदलावों को कैसे हैंडल करना चाहिए। डॉक्टर भल्ला, इससे पहले हम बात करेंगे प्रीमेच्योर मेनोपॉज के बारे में। मतलब ये क्या समय से पहले भी हो सकती है मेनोपॉज की? किसी लेडीज में ये मेनोपॉज 40 इयर्स के आसपास आता है। जिनमें ये 40 इयर्स के पास हो जाता है उसको हम प्रीमेच्योर मेनोपॉज बोलते हैं। जी। कारण क्या होता है इतनी जल्दी होने का? वैसे तो मोस्ट केसेस में हमको कारण नहीं पता करता। मतलब मेनोपॉज इन द सेंस कि पीरियड्स बंद हो गए, आपका ओवेरियन फंक्शन खत्म हो गया, ईस्ट्रोजन खत्म हो गया। जेनेटिक कारण कहा जाता है कि आप जब पेट में हैं उस टाइम पे ही कुछ ऐसे इफेक्ट्स हो गए यूट्रस एंड ओवरीज पे कि आपका मेनोपॉज जल्दी हो गया। उन लोगों को रिस्क होता है जिनके मदर्स का भी जल्दी हुआ हो, फैमिलियल होता है, जैसे जिनके फैमिली में चलता आ रहा हो, या आपको कोई, जब आप पेट में थे, कोई ऐसी ड्रग्स आपकी मदर ने खा ली हो जो बेबीज को असर करें, या आप सर्जिकली आपको मेनोपॉज हमने दिया हो। जी। अच्छा, कई सारे केसेस में हम कारण ही नहीं पता कर सकते, पर हाँ
यही एक अवस्था है, इस तरह के हाँ, कारण ये कुछ कारण होते हैं जी। इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं प्रीमेच्योर। हाँ, यही एक अवस्था है जिसमें कि हमारा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को अभी भी रोल है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पोस्ट मेनोपॉजल जो मेनोपॉजल लेडीज हैं उनमें बोन्स में फ्रैक्चर होने का चांस ज्यादा होता है। यानी कि आप सोचिए कि 47 इयर्स पे या 50 इयर्स पे आपको मेनोपॉज होगा, तब भी आपको फ्रैक्चर होने का चांस काफी हाई है। तो अगर आपका 10 साल पहले हो जाएगा तो आप बहुत जल्दी फ्रैक्चर्स हो जाएंगे आपके शरीर में और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो इन्हीं लेडीज में हार्ट अटैक का चांस ज्यादा है, मेन के बराबर हो जाता है। और ये कहा जाता है कि इन लेडीज को 10 साल तक 50 तक आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी चाहिए। हमारे साथ हमारी एक कॉलर जुड़ रही है, काम्या ढिल्लों है दिल्ली से, मेनोपॉज से जुड़ा सवाल लिए हैं। जी काम्या जी, हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं काम्या ढिल्लों बोल रही हूँ दिल्ली से। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मैं काफी स्मोक करती हूँ, मतलब एक दिन में 3-4 सिगरेट यूज कर लेती हूँ। तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहीं पे पढ़ा है कि अगर स्मोक करने से मेनोपॉज की स्टेज जल्दी आ जाती है, तो मतलब क्या ये सही है? काम्या जी, मेनोपॉज की स्टेज भी थोड़ा सा जल्दी आ जाती है। मोर देन दैट, स्मोक करने से जो साइड इफेक्ट्स मेनोपॉज के हैं, जैसे कि आप कैल्शियम की बात है, हड्डियों से कैल्शियम निकल जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा, जल्दी हाई हो जाएगा। तो मेनोपॉज तो जल्दी, थोड़ा सा जल्दी जरूर आ जाएगा, उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस का बहुत ज्यादा इंसिडेंस होगा। आपको बहुत तैयार रहना पड़ेगा अगर आप स्मोकिंग नहीं छोड़ती हैं कि आप अपने कॉम्प्लिकेशंस के लिए अलर्ट रहें, यानी कि हार्ट डिजीज का चांस, हाइपरटेंशन का चांस, डायबिटीज का चांस और अपने बोन्स की इंजरी होने का चांस बहुत हाई है। जी, यानी काम्या जी को स्मोकिंग करनी छोड़ देनी चाहिए। स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, स्मोकिंग से ठीक। हमने मेनोपॉज से जुड़े डरों के बारे में बात की सेगमेंट 1 में, तो इससे जुड़े कई डर होते हैं। महिलाओं को लगता है कि वो आदमियों जैसी बन जाएंगी मेनोपॉज के बाद, हीन भावना आ जाती है उनके मन में कि कहीं ना कहीं महिलाओं वाला गुण हमारे अंदर से खत्म हो जाएगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? वेल, बात तो सही है, क्योंकि फीमेल हार्मोन जो ईस्ट्रोजन कहा जाता है वो अगर खत्म हो जाएगा तो थोड़ा सा मेल हार्मोन की तादाद बढ़ जाती है शरीर में। जी, हमारे साथ हमारी एक दर्शक जुड़ रही है, लक्ष्मी माथुर हैं बटाला से। जी लक्ष्मी जी, हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं डॉक्टर जी से पूछना चाहती थी कि मेरे को मेनोपॉज के बाद मेरे शरीर पर काफी बाल आ गए हैं और मुझे बहुत ही बुरा फील होता है, मुझे बड़ी चिंता रहती है इस बात से और मुझे बड़ा आदमियों जैसा फील होता है। इस वजह से मेरा आजकल मूड भी बहुत खराब रहता है। मैं पूछना चाहती कि ऐसा